हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का प्रथम प्रश्न है कि जो सरलता से बौद्ध समझने योग्य हो। जो सरलता से बौद्ध समझने योग्य हो उसे हम लोग कहेंगे सुबोध। नेक्स्ट है जो सर्वशक्ति संपन्न है। जो सर्वशक्ति संपन्न है वो क्या हो जाएगा? सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट है जो स्मरण करने योग्य हो, अर्थात जो याद करने योग्य हो, जो स्मरण करने योग्य हो, तो वो क्या हो जाएगा? स्मरणीय। उसके बाद है जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो। जो स्त्री के वशीभूत या फिर उसके स्वभाव का हो, अर्थात स्त्री के स्वभाव का हो, तो उस पुरुष को हम लोग क्या कहेंगे? तो सत्रैण। नेक्स्ट है यहाँ पे जो स्वयं ही सिद्ध ठीक हो। जो स्वयं ही सिद्ध ठीक हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध। नेक्स्ट है जो दूसरे की हत्या करता है। तो जो दूसरे की हत्या करता है वो क्या हो जाता है? हत्यारा। उसके बाद है गुण दोषों का विवेचन करने वाला। गुण और दोषों का विवेचन करने वाला क्या कहलाता है? आलोचक। नेक्स्ट है यहाँ पे गणित शास्त्र के जानकार। तो गणित शास्त्र के जानकार को हम लोग क्या कहेंगे? गणितज्ञ। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ और यहाँ नेक्स्ट में है गंगा का पुत्र। तो गंगा का पुत्र क्या हो जाएगा? गांगेय। गंगा का पुत्र गांगेय। नेक्स्ट है खाने से बचा हुआ जूठा भोजन। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन क्या कहलाता है? तो उच्छिष्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे खाने योग्य पदार्थ। तो खाने योग्य पदार्थ को खाद्य कहा जाता है। उसके बाद है खाने की इच्छा। तो खाने की इच्छा को बुभुक्षका कहते हैं। क्या कहते हैं? बुभुक्षका। नेक्स्ट है खून से रंगा हुआ। तो खून से रंगा हुआ क्या कहलाता है? रक्त रंजित। खून से रंगा हुआ रक्त रंजित। नेक्स्ट है खेलना का मैदान या फिर खेलने का मैदान। तो खेलने का मैदान क्या कहलाएगा? क्रीड़ा स्थल। खेलने का मैदान क्रीड़ा स्थल। नेक्स्ट है गिरा हुआ। तो गिरा हुआ क्या कहलाएगा? पतित। पतित। तो गिरा हुआ पतित। उसके बाद है गृह घर बसाकर स्थित रहने वाला। गृह घर बसाकर स्थित रहने वाला तो क्या कहेंगे? गृहस्थ। जो गृहस्थ है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट में है यहाँ पे ग्राम का रहने वाला। जो ग्राम में रहता है तो ग्राम में रहने वाला ग्रामीण। उसके बाद है गोद लिया हुआ पुत्र। तो गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाएगा? ददक पुत्र। अब नेक्स्ट है यहाँ पे गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया। तो गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया क्या कहलाती है? रास। अब यहाँ नेक्स्ट है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी या फिर ऐसे भी है कि गुरु के समीप रहकर विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी। तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? अंतःवासी। नेक्स्ट है गृह या घर बसाकर रहने वाला, अर्थात गृहस्थ। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? गृहस्थ। या फिर जैसे कहते हैं गृहस्थी बसा के रहने वाला, अपने बीवी बच्चों को लेके रहने वाला। तो घर बसा कर रहने वाले या फिर गृह बसा कर रहने वाला क्या कहलाता है? गृहस्थ। नेक्स्ट है यहाँ पे गगन आकाश चूमने वाला। तो क्या कहलाएगा? गगन चुम्मी। गगन चूमने वाला गगन चुम्मी। नेक्स्ट है घास छीलने वाला। तो घास छीलने वाला क्या कहलाएगा? घासियारा। घास छीलने वाला घासियारा। अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ और यहाँ नेक्स्ट में क्या है? तो घूस लेने वाला या फिर रिश्वत लेने वाला। तो घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वालों को हम लोग क्या कहेंगे? घूसखोर या फिर रिश्वतखोर। नेक्स्ट है घुलने योग्य पदार्थ। जो पदार्थ घुल जाता है तो उसमें क्या कहेंगे? घुलनशील। तो घुलने योग्य पदार्थ क्या कहलाता है? घुलनशील। नेक्स्ट है घृणा करने योग्य। जो घृणा करने योग्य है तो घृणा करने योग्य को क्या कहेंगे? घृणा संपद। घृणा संपद। नेक्स्ट है घूम फिर कर सौदा बेचने वाला। तो घूम फिर कर सौदा बेचने वाला क्या कह रहेगा? फेरी वाला। नेक्स्ट है चार वेदों को जानने वाला। चतुर्वेदी। चार वेदों को जानने वाला क्या कहेंगे? चतुर्वेदी। नेक्स्ट है चार राहों वाला। तो चार राहों वाला क्या आ जाता है? चौराहा। चार राहों वाला चौराहा। नेक्स्ट है यहाँ पे चेतन स्वरूप की माया। तो चेतन स्वरूप की माया को क्या कहेंगे? चिद्विलास। चिद्विलास। नेक्स्ट है चूहे फांसने का पिंजड़ा। तो चूहे फांसने का पिंजड़ा क्या कहलाएगा? चूहेदानी। चूहे फांसने का पिंजड़ा चूहेदानी। अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ।
अब यहाँ नेक्स्ट में है चौथे दिन आने वाला ज्वर। चौथे दिन आने वाला ज्वर क्या कहलाता है? चौथिया। नेक्स्ट है चारों ओर की सीमा। तो चारों ओर की सीमा क्या कहलाएगी? चौहदी। चौहदी। उसके बाद है चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग। तो चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाएगा? टापू। फिर है यहाँ पे चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तस्कर। क्या हो गया? चोरी छिपे चुंगी या शुल्क अर्थात कर आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला क्या कहलाता है? तस्कर। नेक्स्ट है चौपायों के बांधने का स्थल। तो चौपायों के बांधने का स्थान क्या कहलाता है? थान। उसके बाद है चार मुखों वाला। तो चतुरानंद। चार मुख है, जो जिनके चार मुख है, तो चार मुखे वालों को क्या कहेंगे? चतुरानंद। और 10 मुख वाला को दशानंद। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे चिंता में डूबा हुआ। तो चिंतित। जो चिंता में डूबा हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे? चिंतित। नेक्स्ट है चुनाव में अपना मत देने की क्रिया। तो मतदान। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया क्या कहलाती है? मतदान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ नेक्स्ट में है छिपे वेश में रहने वाला। तो छिपे वेश में रहने वाला क्या कहलाएगा? छद्मवेशी। छद्मवेशी। तो छिपे वेश में रहने वाला छद्मवेशी। नेक्स्ट है छात्रों के रहने का स्थान। तो छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है छात्रावास। उसके बाद है 6 महीने के समय से संबंधित। तो 6 महीने के समय से संबंधित क्या कहलाता है? 6 माही। 6 माही। नेक्स्ट है यहाँ पे छत में टांगने का शीशा का कमल या ग्लास जिसमें मोमबत्तियाँ जलती हो। छत में टांगने का शीशा का कमल या ग्लास जिसमें मोमबत्तियाँ जलती हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो फानूस। नेक्स्ट है छोटे कद का आदमी। तो छोटे कद का आदमी क्या कहलाता है? बौना। नेक्स्ट है यहाँ पे 6 कोने वाली आकृति। 6 कोने वाली आकृति को क्या कहेंगे? षटकोण। फिर है 6-6 महीने पर होने वाला। तो 6-6 महीने पे अगर कोई ऐसा कार्यक्रम है जो 6-6 महीने पे होता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? षटमासिक। षटमासिक। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट में है यहाँ पे छूत से फैलने वाला रोग। छूत से फैलने वाला रोग क्या कहलाता है? संक्रामक। छूत से फैलने वाला रोग संक्रामक। उसके बाद है 6 मुँहों वाला। तो 6 मुँहों वाला क्या हो जाएगा? षणमुख या फिर षणानंद। नेक्स्ट है जो कभी ना मरे। तो जो कभी ना मरे वो क्या होता है? अमर। उसके बाद है जो पढ़ा लिखा ना हो। तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपढ़ या फिर अनपढ़। नेक्स्ट है यहाँ पे जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? साक्षर। साक्षर। उसके बाद है जो दूसरों पर अत्याचार करे। तो जो दूसरों पर अत्याचार करे वो क्या कहलाएंगे? अत्याचारी। नेक्स्ट है जो दिखाई ना दे। तो जो दिखाई ना दे वो क्या हो जाएगा? अदृश्य। उसके बाद है जो कभी नष्ट ना हो। जो कभी नष्ट ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनश्वर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुलीन। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ या फिर जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो वो कहलाता है कुलीन। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। और यह नेक्स्ट में है जो क्षमा के योग्य हो। जो क्षमा के योग्य हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो क्षम्य। फिर यहाँ पे है जो वन में घूमता हो। तो जो वन में घूमता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वनचर। नेक्स्ट है यहाँ पे जो इस लोक से बाहर की बात हो। जो इस लोक से बाहर की बात हो वो क्या कहलाती है? अलौकिक। फिर है जो धन का दुरुपयोग करता है। जो धन का दुरुपयोग करता है वो क्या कहलाता है? अपव्ययी। अपव्ययी। फिर है जो कानून के विरोध हो। जो कानून के विरुद्ध हो वो क्या कहलाएगा? अवैध। नेक्स्ट है जो कानून के अनुसार हो तो वैध। जो कानून के विरुद्ध हो तो अवैध। और जो कानून के अनुसार हो तो वैध। उसके बाद है जो पहले ना पढ़ा हो तो अपठित। जो पहले ना पढ़ा हो तो अपठित। फिर है यहाँ पे जो आँखों के सामने ना हो। जो आँखों के सामने ना हो वो क्या आ जाएगा? अप्रत्यक्ष। और जो आँखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। और यहाँ नेक्स्ट में क्या है?
तो वही है जो आँखों के सामने हो, तो जो आँखों के सामने हो वो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। अब है यहाँ पे जो दो भाषाएं जानता हो, तो जो दो भाषाएं जानता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो दुभाषिया। जो दो भाषाएं जानता हो वो क्या हो गया, दुभाषिया। उसके बाद है जो धर्म का काम करे, तो धर्मात्मा। जो धर्म का काम करे वो क्या कहलाएगा, धर्मात्मा। उसके बाद है जो अभी अभी पैदा हुआ हो, तो नवजात। जो अभी अभी पैदा हुआ क्या कहलाएगा, नवजात या फिर नवजात शिशु। नेक्स्ट है जो कठिनाई से प्राप्त हो, तो जो कठिनाई से प्राप्त हो वो क्या है, दुर्लभ। दुर्लभ चीज़ें ही काफ़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो स्वयं पैदा हुआ हो, तो जो स्वयं पैदा हुआ हो वो क्या कहलाएगा, स्वयंभू। जो स्वयं पैदा हुआ हो वो क्या है, स्वयंभू। नेक्स्ट है जो शरण में आया हो, तो शरणागत। जो शरण में आया हो वो कहलाएगा शरणागत। उसके बाद है जो क्षमा करने योग्य हो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो क्षमा करने योग्य हो वो क्या हो जाएंगे, क्षम्य। फिर यहाँ नेक्स्ट है जो बहुत समय कर ठहरे। जो बहुत समय कर ठहरे वो क्या कहलाते हैं, चिर स्थानीय। चिर अस्थाई। तो जो बहुत समय कर ठहरे वो क्या है, चिर अस्थाई। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ, और यहाँ नेक्स्ट में है जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, या फिर जो उच्च कुल में, जिसने उच्च कुल में जन्म लिया हो वो क्या कहलाएगा, कुलीन। नेक्स्ट है जो कभी नष्ट ना हो, तो अनश्वर। जो उदार ना हो तो अनुदार। जो उदार ना हो वो अनुदार। उसके बाद है जो चित्र बनाता हो, तो जो चित्र बनाता हो वो क्या कहलाएगा, चित्रकार। उसके बाद है जो बूढ़ा ना हो, तो जो बूढ़ा ना हो वो क्या हो जाएगा, अजर। नेक्स्ट है यहाँ पे जो नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता वो क्या कहलाएगा, असंभव। फिर है जो कम बोलता हो, तो जो कम बोलता है वो मितभाषी। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, जो कम बोलता है वो क्या कहलाएगा, मितभाषी। जो मीठा बोलता है वो मधुरभाषी। नेक्स्ट है जो अधिक बोलता हो, तो वाचाल। जो अधिक बोलता हो वो क्या कहलाएगा, वाचाल। उसके बाद है जो सब जगह व्याप्त हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वव्यापक। जो सब जगह व्याप्त हो वो क्या कहलाएंगे, सर्वव्यापक। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट में है यहाँ पे जो देखने योग्य हो, तो जो देखने योग्य हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दर्शनीय। नेक्स्ट है जो कुछ ना करता हो, तो अकर्मण्य। जो कुछ ना करता हो तो अकर्मण्य। उसके बाद है जो पुत्र गोद लिया हो, तो ददक पुत्र। जो पुत्र गोद लिया हो वो क्या कहलाएगा, ददक पुत्र। नेक्स्ट है जो मान सम्मान के योग्य हो, तो जो मान सम्मान के योग्य हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, माननीय। नेक्स्ट है जो नष्ट ना होने वाला हो, तो अविनाशी। जो नष्ट ना होने वाला हो, अविनाशी। जो किसी का पक्ष ना ले, तो तटस्थ। जो किसी का पक्ष ना ले वो क्या कहलाएगा, तटस्थ। फिर है जो परिचित ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिचित। फिर है जो स्थिर रहे, स्थावर। जो स्थिर रहे वो क्या हो जाएगा, स्थावर। उसके बाद है जो हो सकता। जो हो सकता वो क्या है, संभव। फिर है जो आमिष मांस नहीं खाता। जो आमिष मांस नहीं खाता वो क्या हो जाएगा, निरामिष। जो आमिष मांस नहीं खाता, निरामिष। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ, और ये आज का हम लोगों का लास्ट पेज है। तो यहाँ क्या है, जो पहरा देता है, तो जो पहरा देता है वो क्या कहलाता है, प्रहरी। फिर है यहाँ पे जो दूसरों पर अत्याचार करे, तो जो दूसरों पर अत्याचार करे वो क्या कहलाएगा, अत्याचारी। नेक्स्ट है जो किसी पक्ष में ना हो, तो जो किसी पक्ष में ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तटस्थ। जो कभी ना मरे, तो जो कभी ना मरे वो क्या हो जाएगा, अमर। नेक्स्ट है जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, अकथनीय। जो गिना ना जा सके तो अगणित्य। जो गिना ना जा सके तो वो क्या हो जाएगा, अगणित्य। नेक्स्ट है जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो, तो नवजात या फिर नवजात शिशु। उसके बाद है यहाँ पे जो जन्म से अंधा हो, तो जो जन्म से अंधा हो उसे हम क्या कहेंगे, जन्मांध। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।